उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का, जहां पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। तिरंगा होता है, वहां पर तिरंगा नहीं होता था। इसी प्रकार से वहां का अलग संविधान होता था, अलग प्रधान होता था। वहां का प्रधानमंत्री जो है, भारत के प्रधानमंत्री को अपने प्रधानमंत्री वहां के लोग नहीं मानते थे। इस व्यवस्था को भी समाप्त करने का काम, देश के अंदर से धारा 370 समाप्त करने की लगातार मांग उठती रही। इस व्यवस्था को समाप्त करने का काम भी भारत मां के लाल, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, भाइयों बहनों। और आज देश के अंदर धारा 370 समाप्त हो गई। कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग हो गया। कश्मीर अब भारत का पूरी तरह से अभिन्न अंग हो गया, जो देश की आजादी के बाद लंबे समय तक नहीं हो पाया। इसी प्रकार से मैं जानता हूं, हमारे बंगाली समाज के लोग राम भक्त भी हैं, राष्ट्र भक्त भी हैं। जहां काली मैया के उपासक हैं, वहीं राम के उपासक भी हैं। भाइयों बहनों, लंबे समय से ये मांग देश के अंदर उठती रही थी। एक लंबा समय हो गया था, हम सब लोग कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और देश की आजादी का इतना कालखंड बीत गया, मंदिर नहीं बन पाया। भाइयों बहनों, आज अयोध्या के अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर बन रहा है, भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा है। आज हमारे जितने भी देवी स्थान हैं, जितने भी हमारे धार्मिक स्थान हैं, उन सभी स्थानों का उत्थान हो रहा है, उन सभी स्थानों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, उन सभी के विकास का कार्य हो रहा है। आज तमाम प्रकार की चीजें, भाई शांतनु ठाकुर जी यहाँ से सीएए के बारे में बात कर रहे थे, जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में जो हमारे हिंदू भाई हैं, ईसाई भाई हैं, बौद्ध भाई हैं, हमारे पंजाबी भाई हैं, उन सभी को भारत के अंदर नागरिकता देने का काम भी किसी और ने नहीं किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। कि उनको वहां पर जिस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, हम लोग देख सकते हैं। आए दिन हम जिन घटनाओं को देखते हैं, वहां पर पहले किस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर हिंदू समाज कितनी बड़ी संख्या में था, जिसकी 30% के करीब जब देश का विभाजन हुआ था। आज अगर हम उसका आंकड़ा जुटाते हैं तो आंकड़ा बिल्कुल बहुत कम में आ गया है। 2%, 3% वहां पर हिंदू समाज रह गया है। आखिर क्यों? कहीं ना कहीं वहां पर यातनाएं हो रही है, तमाम प्रकार की चीजें हो रही हैं। ये सब हम लोगों के स्मरण में रहना चाहिए। इसलिए उत्तराखंड के अंदर, भाइयों बहनों, हमने जो देश के अंदर एक लंबे समय से मांग उठती थी कि इस देश के अंदर रहने वाले हर पंथ का आदमी, हर समुदाय का आदमी, हर धर्म का आदमी, उसके लिए एक समान कानून होना चाहिए। समान नागरिक संहिता देश के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति के लिए होनी चाहिए। पूरे देश के अंदर से मांग उठती रही है। इसलिए हमने ये संकल्प लिया था, और इस आम चुनाव से पहले हमने संकल्प लिया था कि नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड के अंदर इस काम के लिए हम यहाँ पर कमेटी का गठन करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है आज के दिन, जिस दिन हम उन महान आत्माओं का स्मरण कर रहे हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया है, अपने को लगाने का काम किया है। कि हमने उस कमेटी का गठन किया, और उस कमेटी ने 1 साल से भी ज्यादा का कालखंड अपना लगाने के बाद सारे संकलन कर लिए हैं, और बहुत जल्दी समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए हमारी सरकार उस संकलन को ले लेगी। हमको जैसे ही ड्राफ्ट मिलेगा, हम उत्तराखंड पहला देश का राज्य होगा जहां पर यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, यानी कि सबको एक समान कानून होगा। उत्तराखंड